अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। और आप सबको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हमारा ये बहुत खूबसूरत और तोहफ़ा है गॉड की तरफ से। तो हम पूरे रमज़ान के बाद जो ये दिन आता है तो ये हमारे लिए खुशियों से भरपूर है। तो आप तमाम लोग भी हमारी खुशियों में शरीक हैं, तो हमारी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत ईद मुबारक। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और हमारा बहुत ही अच्छा दिन आज आप लोगों के नाम। तो पहली ईद आप लोगों के साथ हम आ गए गुजारने के लिए, आप लोगों के लिए एक वीडियोस लेकर आए हैं। आप लोग सजेस्ट तो करते नहीं है वीडियोस, लेकिन हम लेकर आए हैं। तो ये वैसे भी यानी ज़्यादा तो खैर ईद की खुशियाँ तमाम लोगों के लिए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें बच्चों और लेडीज़ का जो है इनकी बड़ी स्पेशल तो तैयारी आप होती है। सिमल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ईद का जो सही मानों में त्यौहार जो नज़र आता है वो लेडीज़ की जो है वो जो से पता चलता है। तो हाँ, चांद रात को पूरी रात शॉपिंग की मैंने सुना आप। हाँ, चांद रात को नहीं, मैंने पूरी रात मैं नहीं जाती चांद रात को, मार्केट वगैरह रश बहुत होता है, तो इसलिए कहते हैं चांद रात ही के दिन चांद रात ही को मजा होता है ईद की। मेरी कोशिश होती सारी तैयारी कर लूँ, सिर्फ चूड़ियाँ लेने जाती हूँ मैं चांद रात, वो भी अफ्तार से आधे घंटे के बाद जैसे चांद नजर आ जाता है तो निकल जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक तरह से खुशी होती है, चांद रात को सब निकले हुए होते हैं, रौनक होती है। थोड़ा सा हालांकि सबको पता है चीज महंगी मिलेगी, सबको पता है धक्के लगेंगे, सबको पता है बदतमीजियां भी होंगी, सबको पता है कि ये चीजें होंगी, लेकिन लोग कहते हैं कि चलो यार एक तफरी है, रौनक। चूड़ियाँ मेहंदी चांद रात को ही अच्छी लगती है, तो इसलिए वो फिर उसी दिन का प्रोजेक्ट होता है। जबरदस्त। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं कि कौन कौन अपने दोस्तों के पास ईद मुबारक बोलने गया है, दोस्तों जो मुस्लिम दोस्त हैं आपके, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि कौन कौन स्पेशली अपने दोस्तों के और पास। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो मुस्लिम हैं जिनकी ईद है, हमें कमेंट में ईद मुबारक कहें। सब मुस्लिम हैं, सब लोगों को, हाँ, यानी वो जो बहरहाल हमारे लिए तो सब समझ लें कि जो है ना मोहब्बत के काबिल है, और हम सब लोग एक दूसरे के लिए जो है इसी तरह। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत के बाद कुछ भी नहीं है। ये अच्छा, मैं एक बात हम जरूर यहाँ कहूंगी, हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम मुसलमानों के घर पैदा हुए तो ईद मनाते हैं। बिल्कुल। आप लोग हिंदू हैं, आप लोग दिवाली मनाते हैं, तो बस ये फर्क होली है। मनाते हैं। बाकी आपके भी वही हाथ, वही कान, वही गोश्त, आपकी नसों में भी वही खून बहता है जो हमारी नसों में बहता है। कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ किसी को, तो सब एक हैं, सब इंसान हैं। बाकी ये इत्तेफाक है कि हम ये हैं तो आप वो हैं, ये कहते। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, गपशप तो लगी रहेगी। दोस्तों वीडियो का टाइटल है खान बाबा रोस्ट द पाकिस्तानी हल्क। ये पाकिस्तानी हल्क है। अच्छा, हल्क वो हल्क नहीं, हल्क है, वो कार्टून है जो वो नहीं में आता है। बिल्डर जो हाँ, हल्क जो थोड़ा सा हिलाना, चार्जिंग पे लग जाए, थोड़ा सा हल्के से ही हो गया हिला। हाँ, तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। खान बाबा हल्क, मैं हल्क पढ़ता था बचपन। हल्क जो ग्रीन हो जाता है। नहीं, ये हल्क वो है जो एक बहुत बड़ा, अरे ग्रीन हो जाता है, ग्रीन होता है वो एक वायरस है ग्रीन वाला, वो जो कार्टून में आता है। हाँ ना, वही है। अच्छा, तो उसका नाम होगा हल्क। उसका एक हल्क वो है जो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक है, तो ग्रीन कलर है ना उसकी बॉडी पे, बहुत देव हैकल आदमी जो है उसकी ग्रीन कलर। अच्छा, मुझे ये बारे नहीं पता, लेकिन वो हल्क है। अच्छा, अभी देख के बताते हैं। मूवीज भी है, कार्टून भी है। हाँ, तो फिर हल्क स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तानी हल्क भी एक है, देखा वो भी है आपने, बहुत वायरल है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात है कल शाम की, जब मैं यूं ही बेवजह तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के अपना बड़ा सा पेट खुजाते खुजाते इंटरनेट पर वीडियोस हांड रहा था, जिंदगी एंजॉय कर रहा था, कि तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद मैं पता नहीं क्यों ओवर एक्टिंग करने लग गया। Today you will check how the Khan Baba, the world's strongest man, the mouth have power.
एक एक करके सबको मौका मिलेगा गाली देने का, संयम रखिए। सबर करो भाई, गाली क्यों दूंगा? देखो तो कितना पावरफुल बंदा है, मुंह से ही बाइक रोक दी हो। तुम रोक सकते हो क्या? एड़े अंधा है क्या? अरे ध्यान से देखो भाई, पूरी वीडियो में भाई ने क्लच दबा रखा है। क्लच छोड़े बिना तो बाइक वैसे ही आगे नहीं चलने वाली थी। पीछे वाला टायर ही देख लो, वो भी नहीं घूम रहा है। पकड़ा गया। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा शॉट चिपकाया गया है जहाँ पे दिखाया कि टायर घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोज्ड, भाई ने अपने आप को अपनी वीडियो में एक्सपोज कर दिया। पीछे वाला टायर घूम ही नहीं रहा है, तो मतलब बाइक चल ही नहीं रही है टेक्निकली। बस एक्टिंग एकदम 100 on 100। सर ने टट्टी कर दी। लेकिन अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं समझ आया कि ये कौन है, तो मैं तुमको बता दूं, वो बवंडर है, वो भूचाल है, वो सुनामी है, वो तूफान है, वो भयंकर है, वो बंदर है, वो बलून गुब्बारा है, वो बड़ा ही कुछ तो है, वो है खान बाबा। तो आज से 5 साल पहले ना मैंने एक ऐसे प्राणी के ऊपर वीडियो बनाई थी जो लिटरली अपने शरीर में तकिए ठूस के ऐसा बन जाता है, उसके बाद अपने आप को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का क्लेम करता है, और उसके ऊपर से इंडिया को गालियां भी देता था। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। लेकिन फिर कुछ सालों के लिए बंदा कहाँ गायब हो गया, Who knows? But now he is back, और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। बहुत ही दुर्लभ नजारा, बहुत ही बड़ी सी ईंट को लेकर तैयार है ये प्राणी। खान बाबा भी तैयार। अरे वाह, रोमन रेंज वाला सिग्नेचर पोज मार के खान बाबा तैयार ईंट तोड़ने के लिए। और एक टूटी हुई ईंट को तोड़कर खान बाबा ने ताकत का बहुत ही 2 रुपए वाला प्रदर्शन यहाँ पर करा है। पर प्रश्न तो ये है कि खान बाबा ने ईंट पर मारा तो अपनी हथेली को था, चोट उनके नकल पे लग गई। भाई ये तो बहुत ही कमाल की साइंस है। नहीं, हाथ का सीधे वाला साइड मारा, लग पीछे वाली साइड पे गई। ये कैसे हो गया? ये कैसी साइंस है? हमारी दुनिया में तो ये वाली साइंस ऐसे वर्क नहीं करती। I mean, वाओ खान बाबा, वाओ, आप तो हो एक नंबर के वड़ा पाव। I'm a chopri. I'm a chopri. भाई को एयरबैग की जरूरत ही नहीं है, एयरबैग को भाई की जरूरत है। सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू फैट शेम। ये बंदा सच में अपने शरीर के अंदर कंबल, गद्दे, तकिए, पता नहीं क्या क्या ठूस के चलता है, एंड ये भी इसने अपने आप को खुद ही एक्सपोज किया है। एक और दुर्लभ नजारा, खान बाबा और उनका छोटा भाई यहाँ पे मटर गश्ती करते हुए, और यहाँ पर 2 बलून एक दूसरे से टकराए। एक बलून एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के कारण गिर गया। खान बाबा अपने छोटे भाई को वैसे ही कूटते हुए जैसे मैं अपने छोटे भाई को कूटता था बचपन में, जब मैं उसके पिज्जा रगड़ रगड़ के मुंह पे मारता था। पर ये वाली मूव, ये कुछ अलग मूव है। ये मूव मैंने कभी इस्तेमाल नहीं करी, अगली बार जरूर करूंगा। और यहाँ पर खान बाबा ने अपने छोटे भाई के वस्त्र फाड़ दिए और अंदर से निकले चद्दर, कंबल, तकिए। एक्सपोज, एक्सपोज, एक्सपोज! ओह माय गॉड, खान बाबा ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि अगर उनका छोटा भाई तकिए, कंबल, गद्दे डाल के ऐसा बलून बन सकता है, तो क्या खान बाबा भी ऐसा ही बलून बना है? जी हाँ, बिग ब्रेन बजाओ है। I'm the world's strongest man! I'm the world's strongest man! ये एरोप्लेन देख रहे हो? ये एरोप्लेन खींच दूंगा मैं एक उंगली से। I'm the world's strongest man! ये क्या बना हुआ है? Strongest man in the world! यार इसे पागल क्या हो रहा है? अबे ये क्या? आपकी जैकेट, तो ठीक है। आपकी चद्दर, आपका तकिया, मेरा मिकी माउस। I'm the world's strongest man! एक के भी डाल लेता हूँ, लग रहा हूँ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अब इधर से कैसे निकलूं? इधर तो जगह ही नहीं है, अटक गया। ओ भाई, अरे अटक गया पापा, अरे हेल्प करो। The world's most strongest and tough steel, heavy steel, 20 kg steel. And now I will break this steel.
मेरे को यकीन हो गया, अब मुझे 100% यकीन हो चुका है कि ये बंदा सच में मूर्ख है, क्योंकि इसको लगता है कि पूरी दुनिया में जो इसको देख रहा है वो भी मूर्ख है। भाई ने लिटरली वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेन में एक प्री कट लगा लिया था कि यहाँ से मैं खींच के आराम से तोड़ पाऊंगा। अब जब वीडियो रिकॉर्ड करनी इसने स्टार्ट करी, पहले तो एक्टिंग कर रहा है कि मैं खींच के तोड़ दूंगा, खींच के तोड़ दूंगा, लेकिन तभी इसको रियलाइज हुआ कि एक सेकंड, वो वाला कट तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर भाई ने चेन में वीडियो में ये ऑन प्रूफ है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ढूंढ रहा है कि कहां गया वो पॉइंट। उसके बाद वो पॉइंट मिला जहां से प्री कट किया हुआ था, फिर खींच के तोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला के आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। अबे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के कोई सुई मार देगा तेरी हवा निकल जाएगी, गुब्बारे उड़ता फिरेगा आसमान में। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर भी उड़, खान बाबा भी उड़ उड़ उड़ता रहूंगा, मैं हूँ खान बाबा, मैं उड़ता रहूंगा। भाई रहने दो, तुम तो बस हेटर हो, बिना बात के बेचारे को फेक बोल रहे हो। अबे अकल के अंधे, ये वाली वीडियो देख, यहाँ पे गिरा और इसकी बॉडी लिटरली टप्पा खा के उछली है। अबे नॉर्मल इंसान का शरीर टप्पा खा के उछल सकता है क्या, अनलेस उसने अपने शरीर में तकिए वकिए ठूस रखे हो। ये छुपे कुत्ते, आई थिंक तुम इतने स्मार्ट हो कि अपने आप समझ गए होगे कि क्या हुआ है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ये जिस दीवार को पीट पीट के दिखा रहा है कि मैं इसको तोड़ूंगा, इसने एक्चुअली में वो वाली दीवार नहीं तोड़ी है। देखो, एक स्टार्टिंग में खिड़की है जिसके साइड में दीवार है, जिसके साइड में एक और खिड़की थी, उस खिड़की में 8-10 ईंटें रख के इसने बस गिरा दी नीचे एंड इज लाइक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। अबे चुप, यू आर द वर्ल्ड्स डम्बेस्ट मैन। तू इतना डम्ब है कि तेरे को लगता है कि तेरे को देखने वाला हर कोई डम्ब है, लेकिन हर कोई तेरी तरह डम्ब नहीं है, क्योंकि डम्बनेस जो है वो तेरे अंदर भर रखी है, क्योंकि तू ही डम्ब है। और मैंने इतनी बार डम डम बोल दिया कि अब मैं भूल चुका हूं कि मेन पॉइंट क्या था, तो इसका मतलब मैं भी डम्ब हूं। ओ भाई साहब, इसकी वीडियोस देखते देखते डम्बनेस मेरे में अंदर आ रही है। आए बैगन, हाँ मैं छापरी, हाँ मैं छापरी। पहले तो चिल्लाना बंद कर यार, बात बात में हो करता रहता है। 2 रुपए की एक्टिंग है तेरी और 2000 रुपए का चिल्लाता है। सीरियसली, क्या थॉर का हथौड़ा है क्या, किसी से नहीं उठेगा, सिर्फ खान बाबा ही योग्य है इस हथौड़े को उठा पाने के। तो ठीक है, फिर थॉर को हटा के खान बाबा को कास्ट कर लो मार्वल वालों। वैसे भी आजकल मूवीज तो चल नहीं रही है, तो पूरा लगा बोलते हुए मार्वल वाले आएंगे। ऐसा कैसे बोल सकता है भाई, मैं भी मार्वल फैन हूँ भाई। बच गए तो साले। सच में गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से, कितना चिल्लाता है यार ये गुब्बारा भैया। 1 सेकंड पहले रस्सी तुम्हारे मुंह से निकल के पीछे को जा रही थी, अगले ही फ्रेम में रस्सी मुंह से निकल के आगे को जा रही है। हो सकता है यार, ये स्टोन है, स्टोन। अच्छा जी, इसको मैं एक हाथ से तोड़ूंगा। ओहो, अरे नहीं, फिर से चिल्लाना शुरू। कब्जी है अगले को, प्रेशर नहीं आ रहा है, बाथरूम में जाओ ना, यहाँ क्यों हग रहा है, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, नहीं नहीं, निकल गई फाइनली। कब्जी से छुटकारा मिला। भाई के हाथ में इनबिल्ट चेन सॉ थी, क्योंकि पत्थर देख रहे हो 2 इक्वल पीसेस में स्प्लिट हो गया है। मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ कि पत्थर ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ था, या फिर तुमने वीडियो में 4 तो कट लगाए हैं, तो उसमें कब तुमने पत्थर एक्चुअली में रिप्लेस करके एक फेक पत्थर पकड़ के उसको स्प्लिट करके दिखा दिया कि तुमने बहुत ज्यादा शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। यू कीप डूइंग यू खान बाबा, यू आर समथिंग, कुछ तो हो तुम, पता नहीं क्या हो, मुझे तो नहीं पता। तुम लोगों को पता होगा, कमेंट्स में बताना क्या है ये। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। जी जनाब। क्या था ये, क्या थे, सोचने पे मजबूर क्या था ये। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल है पाकिस्तान में, पहले भी वायरल थे, लेकिन ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि
हमारे यहाँ पे ना इसी तरह की चीज़ों को वायरल मैं आपको बताऊँ, एक कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा बता रहा था कि एक जगह पे पड़ा हुआ है सेब, एप्पल, और एक जगह पे है कचरा। बोला हम लोग उस कचरे को खा रहे हैं। बोला ये सोशल मीडिया जो है ये पूरा ख़जाना है, फ्रूट का और इसका और उसका और नॉलेज का, सारी चीज़ें, उसके बीच में कचरा भी है। बोला 90% लोग कचरा खा रहे हैं, सेब नहीं खा रहे। बोला इसमें नॉलेज भी है, इसमें बोला इस पर मिलियन व्यूज़ आते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं ऐसी वीडियोस पे, उल्टी सीधी वीडियोस पे, लोग देख रहे जा रहे हैं। साथ में ही सेब हैं, ऐसी चीज़ें भी जो आपकी सेहत के लिए, आपके जहन को ग्रो करेंगी, लेकिन उन पे व्यूज़ ही नहीं है। वो बड़ी शिकायत कर रहा था बंदा कि हम लोग कचरा ही खा रहे हैं, हम लोग इतने गधे, इतने बेवकूफ़ हैं। हम लोग जब कचरा खा रहे हैं तो इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और इस तरह के व्यूज़ आते हैं। मुझे लग रहा है टोटली व्यूज़ का चक्कर होगा और मुझे कुछ नहीं लग रहा। आप क्या रोशनी डालेंगी? मैं यही रोशनी डालूंगी कि बिल्कुल व्यूज़ का ही ऑप्शन है, और हम लोग जो है ना बस उल्टी सीधी चीज़ों को ही वायरल कर देते हैं, उसी चीज़ों को देख रहे होते हैं, देखते हैं तो वो जो वायरल हमें कुछ सिखा नहीं रही होती, बस इंटरटेन कर रही होती है। हाँ। तो हम जो है ना इंटरटेन के पीछे भाग रहे होते हैं कि इंटरटेन्ड हो जाए। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ नॉलेज मिल जाए या कुछ सीखने को मिल जाए, ये नहीं सोचते, बस इंटरटेनमेंट चाहिए हमें अपनी लाइफ में, तो वही मिल रहा है इस वीडियो में, और कोई तो कुछ है नहीं। बहरहाल साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या अपना गेटअप किया हुआ है और क्या कर रहे हैं। वो एक बच्चा भी देख के बता देगा, तकिए डाले बिल्कुल वो बच्चा भी देख के वीडियो बता देगा इन्होंने क्या क्या टेक्निक्स। लेकिन बहुत सारे लोग इनको सीरियल समझते हैं। इन्होंने तो जो रेसलिंग का बेल्ट है ना, हाँ। वो तक भी लिया हुआ है, पता नहीं वो भी लिया हुआ था, पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया, कहाँ से बनवाया। वो तो जस्ट वीडियो के लिए ले लिया होगा उन्होंने, वीडियो के लिए किया होगा। हाँ वो तो मिल जाता है। हाँ, वीडियो के लिए किया। और इंडिया वालों को चैलेंज कर रहा है, खली को चैलेंज कर रहा है, इसको चैलेंज कर रहा है, इस तरह की काफ़ी इनकी वीडियोस हैं। तो आपको क्या सीखने को मिला इनसे? यार मैं तो सीखने को क्या, मैं तो इतनी देर से अभी तक समझ रहा हूँ कि ये वीडियो में है क्या, यानी वीडियो में क्या, यानी इससे क्या, यानी ये क्या। नहीं, मैं तो इतनी देर से ये सोच, तारिक सर ने ये वीडियो लगाई क्यों है? हाँ, नहीं मैं असल में मैंने कहा ईद का दिन है, थोड़ा सा हंसा दूं। नहीं, Entertain हो जाए। वो हंसने वाली भी एक बात भी तो नहीं है ना, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मुझे इतनी देर में जितना भी यानी टाइम ज़ाया कर दिया, यानी ये समझ लो कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ना ही उसमें कोई ऐसा जोक नज़र आ रहा है जिस पे कोई हंस सके। और फिर दूसरे देखो बात की कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारे पास दुनिया के ऐसे ऐसे शोज बड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें तो समझ लो कि जस्ट अपना टाइम वेस्ट करने अच्छा, वाली ये बात फन है। भी इतना क्वालिटी वाला नहीं था। नहीं, फन भी अच्छा नहीं था। फन भी अच्छा हाँ। तमाम चीज़ें नज़र आ रही है। मेरा मकसद है कि अगर उन्होंने अपना गेटअप बनाया तो गेटअप नज़र आ रहा है कि यार ये जो है ये वो जो है, और पता नहीं कौन सी कैटेगरी है जो उनको गेटअप देख ऐसा रही है। होना चाहिए कि वो पता बंदे ही ने ना मिसाल चले। दी ना कि एक ही जगह पर सेब पड़ा हुआ है और कचरा पड़ा हुआ है। नहीं वो है, लेकिन मकसद ये कि इसका मतलब ये कि दुनिया में ज़्यादातर कचरा लोग हैं, कचरा खा रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे। 90% लोग। ये वैसा कोई ऐसा नहीं था कि जिस पर कोई चीज़ वो की जाए। तो ये थे खान बाबा, ये पाकिस्तान में बहुत वायरल है, तो उनका सही रोस्ट बनाया और उसकी हकीकत बताई। और इन वीडियो से पता चलता है कि यार ये फेक है। कई लोग इन डेप में जाते ही नहीं है, यार ये सच है, झूठ है, ये चीज़ें खींच रहा है, ये कर रहा है। नहीं, ये तो फिर जो लोग देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें वो कर रहे हैं, उसके बाद उसको सच समझ रहे हैं, ये मैं नहीं समझता यार। तो एक बहुत ही इंटरटेनिंग वीडियो थी, लेकिन सर के ऊपर उसका कोई असरअंदाज नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी खान बाबा ही हैं, इन्होंने भी कवच पहना हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग कॉमेडी हो जो आप सजेस्ट करें ताकि इनकी भी हंसी निकले। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।